नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। स्मार्ट मीटर कितना स्मार्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता जो थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यानी अब जो लगाना कंपलसरी था स्मार्ट मीटर, वो कंपलसरी नहीं है। लगातार मिल रही तकनीकी शिकायतें, अधिक बिल आने और रिचार्ज के बाद भी बिजली गुल रहने जैसी समस्याओं के कारण ये फैसला ले लिया गया। अब इसको लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने हमला किया कि लूट का माल लौटाना होगा। सरकार के इस यू टर्न पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे दंभी सरकार का झुकना और जनशक्ति की जीत करार दे दिया है। अखिलेश ने यह भी मांग की कि प्रीपेड मीटर के नाम पर जनता से जो बढ़ा हुआ बिल वसूला गया है उसे अगले बिलों में समायोजित किया जाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब एआई का इस्तेमाल वोटर लिस्ट से नाम काटने में हो सकता है तो बिजली बिल के लॉजिकल एडजस्टमेंट में क्यों नहीं हो सकता। ये बड़े सवाल अखिलेश यादव के द्वारा पूछे गए हैं। तो योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया। पोस्टपेड मोड में काम करेगी स्मार्ट मीटर और अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल भी मिलेगा। वहीं आपको बता देते हैं, किसी भी स्थिति में कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, यह भी सरकार के द्वारा कहा गया। पुराने बकाया को 10 किश्तों में भरने की सुविधा दी जाएगी। पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का काम स्थगित किया गया। स्मार्ट मीटर से जुड़ी हुई शिकायतों का समाधान प्राथमिकता से करने की बात कह दी गई है। तो ये पूरी स्थितियां देखिए, जहां स्मार्ट मीटर को लेकर के प्रदेश में राजनीति हो रही थी। तमाम विपक्षी दल जो है इसे लेकर के सरकार को घेरने की कवायद में थी, जहां सपा के द्वारा बार बार इसे घेरा जा रहा था। अखिलेश यादव ने कई तरह के बयान दिए, जैसे अभी अखिलेश यादव ने यहां पर देखिए रिफंड की बात कह दी। उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि अभी प्रीपेड मीटर की बारी है, इसके बाद अगला निशाना ईवीएम होगा। इस तरह के एआई के दुरुपयोग तक की बात, एआई को हथियार बनाने तक की बात जो है अखिलेश यादव के द्वारा कही गई थी कि सरकार इसे हथियार बना रही है। इस सब के बाद प्रदेश में आ रही शिकायतों को लेकर के अब आम आदमी पार्टी के द्वारा भी जम करके इसको लेकर के संजय सिंह के द्वारा तरह तरह के बयान दिए गए। आम आदमी पार्टी के द्वारा कई तरह के अनोखे प्रदर्शन जो है इसे लेकर के किया गया। लेकिन इस सब पर सरकार का जो यू टर्न देखने को मिला, सरकार ने लोगों की समस्याएं देखी, लोगों की समस्याएं सुनी और अपने फैसले को स्थगित किया, वापस लिया। यानी कंपलसरी जो था प्रीपेड मीटर लगाना, उसको, उस अनिवार्यता को सरकार ने अपना कदम पीछे लेते हुए इसको खत्म किया, समाप्त किया। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के पास क्या अब कोई मुद्दा? क्या विपक्ष एक बार फिर से प्रीपेड मीटर को अब दोहरे एंगल से, दूसरे तरीके से रणनीति बनाकर उठाते इस सवाल को नजर आएंगे, या फिर अब अखिलेश यादव अपनी दूसरी रणनीति 2027 के लिए इस्तेमाल करते नजर आएंगे? क्योंकि सरकार के द्वारा तो यू टर्न ले लिया गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कवायद कर दी है। इसके लिए पूरी तस्वीरें उन्होंने साफ करने की बात की। अब जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं स्मार्ट मीटर पर क्या है बड़ा फैसला। फैसला है कि पोस्टपेड मोड में काम करेंगे सभी स्मार्ट मीटर। अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल भी मिलेगा, किसी भी स्थिति में कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। पुराना बकाया को 10 किश्तों में, वहीं पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने का काम जो है वो भी स्थगित कर दिया जाएगा। अगर शिकायतें मिलती हैं तो सबसे पहले उस पर काम किया जाएगा और जल्द से जल्द उस पर काम होने की बात कही जा रही है। तो अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिलेगा। यानी जो भी समस्याएं उपभोक्ताओं की थी, तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार ने कदम पीछे लेकर के ये साबित कर दिया यहां पर कि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं दी जाएगी। जो गुस्सा लोगों में था उस गुस्से को खत्म किया गया। बहुत सी जगहों पर शिकायतें दर्ज कराने की बात की गई, उन शिकायतों से निपटारे की बात हुई है। यानी आम जनता परेशान ना हो, ऐसा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। अब स्मार्ट मीटर पर यह बड़ा फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अब इसके बाद अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया और अखिलेश यादव इसको लेकर के अब भी सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने इसे लेकर के जमकर सरकार पर निशाना साधा और बोला कि लूट का माल लौटाना ही होगा। यह बयान यहां अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया है।
चलिए इस पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार दुबे, नेता भाजपा से, दारा सिंह नेता सपा से, अब से कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे, और सुशील वकील जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। चलिए सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं रुपेंद्र जी। वैसे तो मेरा पहला सवाल दारा सिंह जी से था, लेकिन शुरुआत अब आप ही से कर लेते हैं। यू टर्न लेने की नौबत आ गई, मतलब विपक्ष ने इस मुद्दे को इतना उठाया, स्मार्ट मीटर को लेकर के आपसे ही चर्चा हो रही थी, जब आप बताते नजर आ रहे थे कि समस्या है तो अदालत में जाइए, आप सपा को कहते नजर आ रहे थे, और अब सरकार ने खुद ही यू टर्न ले लिया। तो क्या जनता की समस्या समझे हैं या विपक्ष से डर गए हैं? हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। शायद मैं ही जो है चैनल पे था और आप ही से हमारी डिबेट हो रही थी। देखिए, जो जनता के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा वो काम करेगी। अगर लोगों को समस्याएं आए, देखो नेताओं को समस्याएं आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसमें कभी भी जो है इन्वॉल्व नहीं होगी, ना उनको समर्थन करेगी। लेकिन अगर जनता की समस्याएं आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। रही बात जो सपा के नेता बात करते हैं कि ठीक है हम सत्ता से डर गए, सत्ता से डरने वाली कोई बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हमारे लिए कौन अच्छा है। सपा के लोग, सपा के नेता अच्छे हैं या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छे हैं। अभी जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी, अभी लेटेस्ट घटना शायद मैंने बताया भी था कि इनके एक नेता थे जो जिला अध्यक्ष थे यूपी में ही, फिरोज खान, कटरिया जी इनका गांव था, और वहां पे बाकायदे बिजली चोरी की जाती थी। पीछे से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और सपा का कार्यालय था जिसमें प्रॉपर वे में लाइट यूज किया जाता था कटिया के थ्रू। अगर पुराने लोग यहाँ से बैठे होंगे जो गांव में अपना जीवन व्यतीत किया होगा तो वहां पे एक वर्ड होता था कटिया लगा लो, जिसमें आपके मीटर में फर्क नहीं पड़ेगा। और सपा के एक मंत्री थे हाजी इकराम जी, जिनको 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तो उन सब लोगों को समस्याएं जरूर आएगी। हम ये नहीं कहते कि उनको समस्याएं आए, उनको बहुत बड़ी समस्याएं आए। लेकिन रुपेंद्र जी जिस चीज को रोकने की बात आप लोग कह रहे थे कि बिजली चोरी को रोकेंगे, चोरी से जो उपभोक्ता हैं वो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको रोकेंगे, तो अब कैसे रोकेंगे? क्या रणनीति है? क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर से ही रोकने की तैयारी में थे, तो अब नहीं रोकना उनको? यू टर्न क्यों ले लिया? चलिए नेटवर्क इशू हो गया है शायद से। रुपेंद्र जी नेटवर्क इशू हो गया है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ वकील साहब भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से स्मार्ट मीटर को लेकर के अब तस्वीरें साफ हो रही है, आपको क्या लग रहा है? शुरू से आपने भी नोटिस किया होगा, क्या लग रहा है, विपक्ष भारी पड़ गया क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में, या फिर वाकई में जो दलीलें सरकार के द्वारा दी जा रही है वही सत्य है? सुशील जी आवाज आ रही है आप तक? सर आप म्यूट हैं शायद से, अनम्यूट करिए खुद को, स्क्रीन पे लेके आइए आवाज। देखिए सीमा जी, ये काम था, जरूरी काम था स्मार्ट मीटर लगाने का। पहले डिजिटल चल रहा था तो बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने से क्या हो, गवर्नमेंट का ये था या उनका जो आइडिया था वो ये था कि इससे जो बिजली यूपी में पहले बड़े पैमाने पे बिजली की चोरी होती थी वो रुक जाएगी। लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि ये जो मीटर लगे इसकी समस्या ज़्यादा, फायदे कम है। आप देख लीजिए, एक तो पहले समस्या ये खाली यूपी की नहीं है, जहाँ जहाँ देश में लगाए गए वहाँ इससे बड़ी समस्या हो गई, लोग बड़े परेशान हो गए, लोग सड़कों पे आ गए। पहला ये चीज़ है, इसमें पता नहीं चलता कि स्मार्ट मीटर कब लगाया सरकार ने, कब नहीं लगाया, क्योंकि ये पता नहीं ये अपना वो होता है, उनको पहले बताया नहीं जाता हम आपको पुराना मीटर ले रहे हैं, नया मीटर दे रहे हैं। फिर दूसरा जो पहले पेमेंट करनी है प्री पोस्ट में, कि उसमें क्या चीज़ होता है कि हमारे जो लोग हैं, जैसे गरीब लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, बाकी से उनको कैसे पता चलेगा मीटर में, जैसे ये सरकार कह रही है कि आप मीटर में चेक कर लो, उसमें सारे डिटेल्स आएंगे, उनके बस का ये नहीं है। जो 1 किलोवाट तक बेचारे यूज़ करते हैं वो समझ नहीं पा रहे मीटर है क्या नहीं है। अब उनका जो ये जैसे सरकारी मुलाजिम हो या कॉर्पोरेट सेक्टर में मुलाजिम हो, उसका हर महीने 30 तारीख को सैलरी आती है। इन बेचारों को भी नहीं पता होता कि हम दिन में कमाते 400-500 रुपये, शाम तक कुछ बचेगा भी कि नहीं। अब पहले पैसे डालो
फिर ये भी पता है, सरकार ये भी इंफॉर्म नहीं करती, बिजली डिपार्टमेंट ये भी इंफॉर्म नहीं करता कब तक आपकी बिजली है, कब तक नहीं चलेगी। अगर वो चीज़ पहले पता चलता है, उससे क्या होता है कि बिजली ऑल ऑफ अ सडन काटने की नौबत नहीं आती। अब बिजली काट के इसमें ऐसा चीज़ है, इसमें जो सिस्टम है, आपका पैसा खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली बिजली कट जाएगी आपकी। उसके बाद जब वो बेचारा उधर इधर करके पैसे भी डालेगा, फिर 2-3 दिन दोबारा से बिल्कुल, कहीं ना कहीं भी 2027 की जिस तरह की तैयारी है उसमें हर एक विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया HNN को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्मार्ट मीटर कितना स्मार्ट, इस पर चर्चा हमने की और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में रोल मॉडल बन गया है। विगत 9 वर्षों में रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयर कनेक्टिविटी और मेट्रो से लेकर रेल कनेक्टिविटी में यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू एयरपोर्ट्स के साथ उड्डयन प्रदेश बन गया है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो यहाँ दौड़ती है। रैपिड रेल पहली बार यूपी में ही चली है। पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया को जोड़ता है। स्वर्णिम संभावनाओं के खुले द्वार, समृद्धि की डबल इंजन रफ्तार। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं जहां यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों से लगातार पुलिस की मुठभेड़ जारी है और इन कार्रवाई में कई नामी बदमाश पुलिस के हत्थे भी चढ़े, जबकि कुछ को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पुलिस ने मात्र 10 घंटे में 5 एनकाउंटर कर डाले। मुजफ्फरनगर में अलग अलग थाने में क्षेत्र में पिछले 10 घंटे में 5 मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 अलग अलग बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। एक बदमाश को कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घायल से 5 तमंचे, पिस्टल, कारतूस और बाइक स्कूटी बरामद की है। घायल बदमाशों में 2 बदमाश 20-20 हजार के इनामी बताए जा रहे हैं। साथ ही 2 बदमाश पंजाब राज्य से भगौड़े घोषित हैं, जबकि एक लुटेरा द्वारा कुछ घंटे पहले लूट की गई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। अलग अलग जगहों से ये बड़ी सफलता मानी जा सकती है, जहां 10 घंटे में 5 एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है।
आज देर रात में भी एक मुठभेड़ हुई है जनपद मुजफ्फरनगर में। टोटल आज 5 मुठभेड़ हो चुकी है और इसमें कुल 8 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं आज, जिसमें 5 घायल हैं, जिसमें 2 20,000 की इनामियाँ थे। एक का नाम है शिवम उर्फ मोटा, एक का नाम अभियुक्त शाहरुख पठान जो कि लुटेरे हैं। साथ ही साथ सैंकी नाम का एक बदमाश वो भी लुटेरा है जो कि मंसूरपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ में घायल हुआ है। पुलिस पर फायर करने के बाद काउंटर फायरिंग में ये लोग घायल हुए हैं। साथ ही साथ एक और बदमाश नई मंडी में जो कि देर थोड़ा शाम में मुठभेड़ में घायल हुआ है, वो है खुशना उर्फ खुशनसीब। साथ ही साथ 1.5 करोड़ का एक फ्रॉड का मामला था, साइबर फ्रॉड का। उसमें अभिनव चौहान और सक्षम गुप्ता नाम के साइबर क्राइम द्वारा इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो टोटल 8 बदमाश आज जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है 5 मुठभेड़ों में। दिन भर की इस मुठभेड़ में 5 घायल भी हुए हैं। पुलिस पर फायर करने के बाद पुलिस ने काउंटर फायर में उनके पैरों में गोली लगी है तथा आवश्यक चिकित्सा करा करके विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अपराधियों पर जैसा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रतिबद्ध है, उसी क्रम में कार्रवाई निश्चित रूप से प्रचलित रहेगी। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदेश तैनी हमारे साथ बने हुए। आदेश, पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है ऑपरेशन क्लीन के द्वारा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर में पिछले 10 घंटे में पुलिस द्वारा जो है 5 मुठभेड़ की गई है, जिसमें मंडी पुलिस और कोतवाली पुलिस और मंसूरपुर पुलिस द्वारा बदमाशों के साथ मुठभेड़ की गई है, जिसमें 5 बदमाश जो है पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जबकि 2 उनके साथी जो बदमाश थे कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों से पुलिस ने तमंचा, बाइक और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एक बदमाश पंजाब राज्य से भगोड़ा साबित था, जिसे पुलिस ने जो है एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर उसको जो है अस्पताल में भर्ती करने का काम किया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। सुबह सवेरे से शुरू हुई मुठभेड़ और देर रात तक बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चली, जिसमें 5 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। ये बड़ी सफलता मुजफ्फरनगर पुलिस के हाथ लगी है। जी बिल्कुल आदेश, क्योंकि देखिए ऑपरेशन क्लीन के तहत 10 घंटे में जो 5 एनकाउंटर किए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी ऑपरेशन इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, ऑपरेशन धरपकड़ के तहत पुलिस अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग करती है, गिरफ्तारियां करती है, तो इस वक्त क्या हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जो लंगड़ा करने का अभियान बदमाशों को पुलिस का है वो जारी है, लेकिन मुजफ्फरनगर में पिछले 10 घंटों में जिस तरह से 5 मुठभेड़ पुलिस के द्वारा की गई है और लगातार आगे भी जो है इसी तरह की मुठभेड़ जारी है, तो यहाँ पुलिस ने जो है पूरी तरह से मन बना लिया है कि बदमाशों की जगह या तो जेल के अंदर होगी या फिर जो है बदमाश इस जिले को छोड़कर भागते हुए नजर आएंगे। उसी के तहत पुलिस जो है लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर करके जो है पुलिस जो है लगातार बदमाशों को लंगड़ा करने का काम कर रही है। और तो ऑपरेशन क्लीन के तहत बदमाशों की टेंशन जरूर यहाँ बढ़ती नजर आ रही है। आदेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देवरिया में एक ही परिवार में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला, उसके 7 वर्षीय बेटे की मौत हो गई। उनका छोटा बेटा गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज की आईसीयू में भर्ती है। पुलिस ने मामले में महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। देखिए, अंजलि अपने पति और 2 बेटों के साथ मेहड़ा पुरवा में रहती थी। दोनों बच्चे मूक बधिर थे। अचानक अंजलि और दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने अंजलि और शंभू उर्फ कृष्णा को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अब जो है लगातार पुलिस के द्वारा जांच तेज है। 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मेहड़ा पुरवा में एक महिला व उसके 2 बच्चों द्वारा जहर का सेवन कर लिया गया है। प्राप्त सूचना पर मेरे द्वारा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा मैं पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा गया तो पता चला कि अंजलि देवी पत्नी निराला विश्वकर्मा एवं उसके 2 बेटों हरिशंकर उम्र करीब 7 वर्ष तथा नागेंद्र उम्र करीब 6 वर्ष द्वारा जहर का सेवन कर लिया गया है, जिन्हें इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां अंजलि एवं उसके बेटे हरिशंकर की मृत्यु हो गई है तथा नागेंद्र की हालत स्थिर है। उच्चाधिकारीगण व फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में मृतका के भाई की तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सोनभद्र के रेणुकूट के गांधी मैदान के पास किन्नरों के दो गुटों के बीच बाजार में हंगामा देखने को मिला। एरिया बंटवारे के बावजूद बधाई लेने को लेकर के शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। एक गुट वाहनों पर चढ़कर के हंगामा करता रहा, जबकि दूसरा गुट वीडियो बनाता रहा। वहीं कुछ घंटे चले इस बवाल में बाजार में अफरा तफरी मच गई, यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, चौकी ले जाकर समझौता कराया, सख्त चेतावनी दी। और सोनभद्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां बीजापुर थाना क्षेत्र के बखरी हवा गांव में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई और सड़क पर गिर गई। इस हादसे में बाइक सवार मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। दोनों महिलाएं, आपको बता दें, दोनों महिलाएं छत्तीसगढ़ के बसंतपुर की रहने वाली थीं और शादी समारोह से लौट रही थीं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां उपचुनाव को लेकर की खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 28 में सभासद पद के लिए हुए उपचुनाव के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। मतदान के बीच कुछ जगहों पर उपद्रव की कोशिश हुई है, जिन्हें पुलिस ने सख्ती से काबू कर लिया। यह सीट दिवंगत सभासद वाहिद अली के निधन के बाद खाली हुई थी, जिस पर आज मतदान संपन्न हुआ। पूरे दिन चुनावी माहौल में गहमागहमी बनी रही, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से स्थिति नियंत्रण में रही और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई। सीपरी बाजार क्षेत्र के केकेपुरी कॉलोनी में रहने वाले मीनू की शादी करीब 3 महीने पहले 5 जनवरी 2026 को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में भारी दहेज देने के बावजूद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जाहिर की। मृतका के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस जांच में जुटी। नीतीश योगी साहब, हमारी सिस्टर थी। कब शादी हुई थी? क्या अभी 5 फरवरी को शादी हुई साहब। 2.5-3 महीने हुए साहब। कुछ नहीं हुआ था। फोन किया इन लोगों ने कि आप अस्पताल आ जाओ, आपकी बहन खत्म हो गई। इन लोगों ने मारा है, सिर पे चोटें, दहेज प्रथा के लिए रोज प्रताड़ित करते थे साहब। हमने शादी में बहुत पैसा भी दिया, शादी अच्छी की, और भी जो लोग पैसा मांग रहे थे कि आप दहेज और दो। कितने की शादी की? लगभग हमने 20 लाख की शादी करी साहब। 20 लाख और चाहिए, और दो देवरात, गाड़ी घोड़ा और लो। उन्नाव के बांगरबहू कोतवाली क्षेत्र के सराय गौशाला के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार ससुराल से लौट रहा था। राहगीर की मदद से घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।